नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और 2024 के महासंग्राम को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान थार के रेगिस्तान में है और पल पल की अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं। साथ ही थार का तापमान क्या है, थार के लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे, ये जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ थार का वो बेड़ा है जो इस थार के रेगिस्तान में विषम परिस्थितियों में भी हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है और ये वो नौजवान हैं जो इस बार के चुनाव में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके मुद्दे क्या हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो ये ऐसा शो आपने कभी नहीं देखा होगा और आज हम थार में हैं, थार के लोगों के बीच में हैं। ऊंट पर, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, उस पर हमारे साथ कुछ नौजवान हैं और उनसे, क्या नाम है आपका? करते क्या हैं? कुछ नहीं करते हैं। ये ऊंट चलाते हैं। ऊंट चलाते हो? कितना कमा लेते हो? ऐसा शौक है। शौक है। तो काम क्या है यहाँ पर? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? हैं? कुमार। तो यहाँ पर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इमाम साहब बताइए आपके मुद्दे क्या हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? हैं? मोदी को वोट देंगे? तो रविंद्र को वोट देंगे। लेकिन रविंद्र को वोट क्यों देंगे? अच्छा लग गया इसलिए। अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आगे आइए, आप आगे आइए, आगे आइए। हाँ, आपका क्या नाम है? मांझी खान। मांझी खान जी, यहाँ इस इलाके की परेशानी क्या है? आगे आइए, आगे आइए आप जी। हमको पसंद है। ये कौन सी जगह है, कौन सा गांव है? बीसासर। और यहाँ से भारत पाकिस्तान की सीमा कितनी दूर है? 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर है यहाँ से भारत पाकिस्तान की सीमा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए। और आप मुझे बताइए, यहाँ परेशानी क्या क्या आती है आप लोगों के? पानी की समस्या है? पानी की समस्या है। हाँ, तो आपके कोई सांसद जो है, काम होता है यहाँ पर? हैं? खेती बाड़ी का काम है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सांसद कभी इस इलाके में आते हैं? नहीं आते हैं। तो सांसद यहाँ तक नहीं आते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। आप इन लोगों को देखिए, ये यहाँ पर इस तापमान में 45 डिग्री तापमान हो जाता होगा। कितना होता है तापमान यहाँ पर? 45 होगा शायद। कितना होता है तापमान? 45 डिग्री तक जाता है। हाँ। या उससे भी ज्यादा? नहीं, कितना? तो पानी कहाँ से लाते हो आप? पानी हमारे यहाँ पर लाइट है। हाँ। और बोर है मशीन। हाँ। उससे लाइट से बोरिंग से। लाइट है आपके यहाँ पे? हाँ, लाइट है। पानी आता है पूरा? हाँ, पूरा। पीना का पानी? हाँ, पीने। कैसा पानी है? मीठा पानी है? मीठा पानी है। और यहाँ पे बसें चलती है, गाड़ियाँ हैं, हाँ। हॉस्पिटल है? हाँ, हॉस्पिटल है, मोटी मोटी हॉस्पिटल है। हाँ। तो उसमें हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं? हाँ। डॉक्टर हैं। तो आपके जो सांसद कभी आए हैं यहाँ पर? नहीं आते हैं। कोई भी सांसद है, कैलाश चौधरी सांसद है, वो आए यहाँ पर कभी? मीटिंग रखी थी एक बार, 10 मिनट के लिए आए थे। बाकी इधर यहाँ पर दौरा रविंद्र भाटी का इतना कहीं का दौरा नहीं है, कोई पार्टी का नहीं। भाटी को सब पसंद करते हैं क्या? क्यों, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये दबंग आदमी है, काम का आदमी है, इसी वजह से हम दे रहे हैं। दबंग आदमी है? काम का आदमी है ये भाटी। तो काम क्या क्या करवाने हैं आपको इस इलाके में? हमारे को राजनीति के अंदर सारे काम पड़ते हैं ना। क्या काम पड़ते हैं? काम जैसे हमारे कोई भी चीज लेनी हो, राजनीति का कोई भी काम हो। हाँ, नहीं, क्या राजनीति का काम होगा? है क्या क्या काम होंगे आपके राजनीति के यहाँ पे? सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था ही तो है मोटी। हाँ। और इसके अलावा क्या काम पड़ता है आपको? कोई पड़ जाता है। क्या? जैसे सुलेमान जी, यहीं के हो? बीसासर के? बीसासर के। हाँ। तो अभी कैसा माहौल है यहाँ पर? मेरा माहौल सही है, मैं वोट दे रही हूँ रविंद्र सिंह को। आपका क्या नाम है? सुल्तान खान। सुल्तान खान जी, यहाँ की क्या समस्याएं हैं बीसासर की? यहाँ समस्या अच्छी है। हाँ, अच्छी है जी। गर्मी नहीं लगती आपको? गर्मी लगती है, किसको बताऊं? गर्मी तो लगती है। कितना तापमान है यहाँ पर आज? टेम्परेचर 35 है। और आपको इस 35 डिग्री टेम्परेचर में 50 तक जाता है? 50 तक जाता है यहाँ। हैं? हाँ। तो गर्मी नहीं लगती? गर्मी नहीं लगती है। क्यों? यहाँ के हम लोग मजबूत हैं। रविंद्र के लाठा सब लाठे हो यहाँ पे? लाठा। हैं? लाठा हो? हैं? लाठा का क्या मतलब है? मजबूत।
मजबूत है, तो सारे लोग मजबूत है यहाँ पर। मजबूत है। अब एक बात बताइए कि यहाँ समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या इधर कुछ भी नहीं, इधर कोई समस्या नहीं है। कोई नहीं। पानी की समस्या है क्या? पानी की समस्या पानी है खूब? कुआं में पानी हर हैं? घर में कुआं है। खूब पानी है। लाइट आती है? लाइट कम मिलती है, कम मिलती है। लाइट कम मिलती है। लाइट आप कह रहे हैं कम आती है? लाइट 5 घंटे मिलती है। 5 घंटे? हाँ, और बढ़नी चाहिए आप लोगों को। 10 घंटे होने तो 5 घंटे 3 फेज लाइट आती है। 5 घंटे। यहाँ पर जो चुनाव लड़ते हैं वो लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि और आए हैं कोई? आए नहीं, तब तो रविंदर निर्दलीय के साथ जा रहे हैं। कोई नहीं आया? नहीं आए, सिर्फ ओनली सब चुनाव के टाइम आते हैं। तब तो रविंदर के साथ खड़े हुए हम। तो ये पूरा गांव रविंद्र के साथ है, पूरा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों भाई? लाइट की ये समस्या, कोई जो जीताते हैं वोट देके जिसको जीताते हैं वो वापस आता नहीं है, किसी की समस्या सुनता ही नहीं है। और रविंदर में हमें विश्वास है कि रविंदर भाई जीतेगा और हमें हमारी समस्याओं को हल करेगा। तो एक बात बताइए, आप किसके साथ खड़े हैं? वोट देते हैं आप? हम इस बार रविंद्र भाटी के साथ हैं। मुद्दे क्या हैं इस बार के आपके? मुद्दे तो हमेशा रहते हैं, वही है। क्या? पानी है, शिक्षा है। तो ये तो कह रहे थे अभी भाई साहब कह रहे थे पानी खूब है यहाँ पर। पानी हमारे क्षेत्र में है। हाँ। हमारे ये बेरे हैं, बहुत ही मीठा पानी है। हाँ। मगर खावड़ के क्षेत्र देखो, बहुत सारा बाड़मेर का ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी नहीं, और लाइट की समस्या बहुत ज्यादा है। पानी है तो लाइट नहीं। लाइट की समस्या है बहुत ज्यादा है। तो आप कहते नहीं हो जनप्रतिनिधियों के से कि तो आपकी हम समस्या तो, हमारी उम्र भी, हमारे बाप दादाओं की उम्र चली गई, हमारी भी जा रही है। कहते रहते हो? कहते रहते, सुनता कोई नहीं। अब की बार विश्वास जताया है, वादा करके चला जाता है। वापस हैं? जो प्रतिनिधि आता है, चुनाव इलेक्शन की टाइम आते हैं, बाद में नजर ही नहीं आता है। कोई नहीं जब आता यहाँ तक? हाँ, नहीं आते हैं इलेक्शन की टाइम, तो उसके बाद आते ही नहीं है। उसके बाद नहीं आते हैं। हाँ। तो आप क्या रोटी क्या किसकी खाते हो यहाँ पर? बाजरे की रोटी। आप किसकी रोटी खाते हो? बाजरे की रोटी। हमेशा बाजरे की रोटी खाते हो? गेहूँ नहीं खाते? नहीं। क्यों? गेहूँ नहीं खाते। गेहूँ क्यों नहीं खाते? गेहूँ नहीं होता इधर? गेहूँ होता है, गेहूँ तो होता है, हमारे यहाँ हमारे लोग होते हैं, हाँ। वो गेहूँ की भले रोटी कितनी गेहूँ पड़ी रहे, हाँ। गेहूँ नहीं खाएंगे, बाजरे क्योंकि की रोटी खाते हैं? हाँ, बाजरे की खाएंगे। 2 दिन वो खाएंगे तो वो बाजरे की छोड़ देंगे, गेहूँ की बाजरे की खाएंगे। तो बाजरे से क्या होता है? लाठा रहते हैं? हाँ, बाजरी से लांठे रहते हैं। हैं? हाँ, गेहूँ और आपको गर्मी नहीं लगती? गर्मी तो हमारा इलाका ऐसा, हमारी हैबिट बढ़ गई है गर्मी में चलने की, खड़ा रहने की। यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर है। 17 किलोमीटर। तो एक बात बताइए कि आप ये कह रहे थे कि लाइट तो आती है, लाइट 5 घंटा आती है। 5 घंटे आती है, 5 और घंटा 5 घंटा 3 फेज लाइट आती है। 3 फेज। यहाँ पर अस्पताल है, अस्पताल को लेकर के है? कमी है, अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है यहाँ पर। तो कोई अगर बीमार होता है तो उसे कहाँ ले जाते हैं? सेड़वा जाना पड़ता है। सेड़वा? क्या? सांचौर। सांचौर? हाँ, सांचौर, बाड़मेर, सेड़वा। सेड़वा में सांचौर तो सरकारी जालोर में हॉस्पिटल है। जालोर में जाते हैं। हाँ, जालोर में तो जाते हैं। यहाँ भी सरकारी हॉस्पिटल तो है? बड़ी हॉस्पिटल, सर्जन डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। है? 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। यहाँ इस गांव में बिसासर में कोई वो नहीं है? नहीं, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर न रहे। डॉक्टर नहीं होते हैं? नहीं। कभी भी नहीं आते हैं डॉक्टर? कभी भी नहीं, कम है, रहते हैं लेकिन कम रहते हैं, गवर्नमेंट थ्रू है। है? सर्जन डॉक्टर कोई नहीं है यहाँ पे। सर्जन कोई नहीं है। यहाँ स्कूल है कि नहीं है? स्कूल है। अरे क्या हुआ? स्कूल है। शर्मा क्यों रहे हो? हैं? सामने है। कितने तक की स्कूल है यहाँ पर? 12वीं तक स्कूल है। 12वीं तक की स्कूल है। स्कूल में टीचर है क्या भाई साहब? हैं? कमी है, कितने टीचर है? हैं? कमी है, स्टाफ की। कमी है। कितना स्टाफ है यहाँ पर? 5-7 आदमी। 5-7 आदमी है। और पुलिस थाना? सेड़वा है। सेड़वा है। अब ये बताइए कि अगर 12वीं तक स्कूल है? 12वीं तक है। उसके बाद कॉलेज के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों को? बाड़मेर जाते हैं। बाड़मेर कितना दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर है। हैं? 100 किलोमीटर से ज्यादा है। 100 किलो कितना? 120 किलोमीटर है। और 120 किलोमीटर कॉलेज में जाना पड़ता है कॉलेज के लिए। तो यहाँ किन किन जातियों के लोग रहते हैं? जाते हैं तो मुसलमान हैं। हाँ, जाते हैं भील मेघवाल हैं। भील, मेघवाल, मुसलमान, मुसलमान हाँ, सब रहते हैं, सारी जाति के मिलजुल लोग कर रहते हैं। हैं? सारे सारी जाति मिलजुल करके आपस में रहती है। कितनी आबादी है इस गांव की? कोई बताएगा कितनी आबादी है? अब बात तो कितने लोग हैं? कितने घर हैं टोटल इस गांव में? 3000 हैं? 3000 वोट है। हाँ, 3000। तो आपकी ये मोटरसाइकिल चल जाती है? दोनों में चल जाती है? हाँ, हम चले चल जाती है। और ऊँट कहाँ चला लेके जाते हो फिर? ऊँट तो ये मैदान है, गांव में चलाते हैं। इतने सारे ऊँट आप लोगों ने क्यों पाल रखे हैं? शौक है। हैं? शौक है। ऊँट पालने का शौक है। तो और क्या क्या काम आता है ऊँट, ये बताइए। दूसरे खेती में काम आता है लेकिन हम कल लगाते नहीं, हम शौक के लिए रखते हैं सिर्फ। तो महंगा नहीं पड़ता फिर ऊँट को खिलाते क्या? महंगा तो पड़ता है। चारा खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, बाजरा भी खिलाते हैं। ऊँट को दूध पिलाते हो? बिल्कुल। हैं? हाँ। काय का?
ऊँट को घी भी पिलाते, दूध तो दूध, घी पिलाते हैं ऊँट को। घी पिलाते हाँ, हैं? बिल्कुल। ये पहली बार सुना है ऊँट को घी पिलाते हैं। सही बात है क्या भाई साहब? हैं? सही बात है। ये ऊँट कौन रखता है? आप एक बार बताओ, कितना खर्चा आता है ऊँट के ऊपर? ऊँट का डेली सर्विस खर्चा आएगा 500। 500 रुपए का खर्चा। और ये सजाने वाला ये कहाँ से करते हो? आप खुद बनाते हो? हाँ, हम खुद बनाते हैं और मेला से लाते हैं। कौन से मेला से लाते हो? धोरिमना है और सांचौर है, जी। बालोतरा है। हाँ जी। तो एक ऊँट का खर्चा रोजाना का 500 रुपए। हाँ, 500। तो इतना महंगा पड़ जाता है ऊँट, फिर कैसे निकालते हैं खर्चा? महंगा तो हमारे यहाँ खेती होती है, जीरा होता है, बाजरा होती है। हाँ। हाँ जी। और यही उसको घास फूस जो है वो यहाँ पर मिल जाता हम है। यहाँ भैंस रखते चारा? हैं। हाँ, चारा इसका क्या खाता है ये? ये ग्वाल का चारा हाँ। और बाजरा, गेहूँ। अच्छा। हाँ और ये कह रहे थे घी भी खिलाते हैं हाँ, ऊँट को? घी भी खिलाते हैं, दूध भी। घी क्यों खिलाते हैं? डालते हैं? इसको डालते हैं। मजबूत ताकतवर और रेतीले दौरों में घूमने के लिए ताकत तो चाहिए। हम्म। तो ये हमारे जहाज है, रेगिस्तानी जहाज। अच्छा। हाँ तो इसको घी पिलाते हैं आप? हाँ, बिल्कुल पिलाना पड़ता है, तब ताकत होगी। ये सही बात। ये 1-2 महीने के अंदर हम जो है एक साथ एक जगह इकट्ठा करके फिर दौड़ाते हैं। हाँ। रेस करते हैं जैसे हम ऊँटों की कहते हैं। रेस होती है? हाँ, ऊँटों की रेस। 100 ऊँट पे साथ एक साथ होते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे फिर वो प्रतियोगिता होती है। बिसासर में हर घर में ऊँट है? हर घर में ऊँट है। हर घर में कम से कम एक गांव में बिसासर में 100 ऊँट है। 100 से ज्यादा। और एक ऊँट का खर्चा रोजाना का 500 रुपए। और आप कह रहे हो कि ये घुड़दौड़ वाले ऊँटों को घी पिलाते हैं? बिल्कुल। कितना घी पिलाते हैं? वो तो इनको मालूम होगा जो ये अभी। ये कितना घी पिलाते हैं? साथ में तो आधा किलो देते हैं, लेकिन पूरा घी देंगे 20 किलो, 15 से 20 किलो। हाँ, कितने दिन में? एक साल में। एक साल में। एक साल में एक ऊँट को 20 किलो घी? हाँ, एक दिन में आधा किलो। और कौन सा, किसका घी? गाय का या भैंस का? कुछ भी हो, गाय का हो या भैंस का हो। अच्छा, ऊँट का भी तो ऊँटनी का जो दूध होता है वो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ। हैं? हाँ। कितना दूध दे देती है एक ऊँटनी? एक ऊँट देगी कम से कम 12 लीटर। 12 लीटर रोजाना का? हाँ। एक ऊँट जो दूध देता है रोजाना का 12 लीटर दूध देता 12 है। देगा। और उसको क्या करते हैं फिर आप लोग? हम लोग उसको पीते हैं? इससे बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती है। जैसे शुगर की बीमारी होती है, हम्म। तो जो ऊँट का दूध पीता है उससे शुगर भी खत्म हो जाती है। हम्म। हाँ। तो दही भी जमता है क्या ऊँट के दूध का? नहीं नहीं होता है, दही नहीं जमता। दही नहीं जमता? नहीं। क्यों? बस ऐसे ही ऊँटनी का दूध ऐसा ही होता है। ऊँट का खीर ताकत वाला ताकत वाला सबसे ज्यादा अगर कोई दूध ताकत वाला है तो वो ऊँट का है, ऊँटनी का है। ऊँटने का दूध है। हाँ। और वो गांव के लोग पीते हैं? हैं? बड़े बड़े कहीं करोड़पति आदमी लेके जाते हैं ऊँट का दूध पीने वाले शौक। तो ये बेचने भी जाते होंगे यहाँ से? आप यहाँ चलो मेला, उधर यहाँ चलते मेला लगता है। कहाँ पर? धोरीमना के अंदर। धोरीमन्ना में? हाँ, धोरीमना के अंदर। तो मेले में एक ऊँट 1-1 लाख तक बिकता है? हाँ बिल्कुल, 1 लाख से ऊपर ही बिकता है, 1.5 लाख तक बिकता है। बिकते हैं ऊँट। हैं? धोरीमना में 5 लाख रुपए भी बोली लगी ऊँट की। तो ये ऊँटों का मेला हर साल लगता है? बिल्कुल लगता है, हर साल लगता है। हर साल लगता साल है। लगता है। तो आप एक बात बताइए कि जो चुनाव में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सारे प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, बीजेपी के, कांग्रेस के, निर्दलीय भी, उन्हें क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना हम चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे विकास होना चाहिए, जैसे पढ़ाई जो है, शिक्षा। जी। क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। कहीं पर भी रहो तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो शिक्षा देना बहुत जरूरी है। और दूसरी बहुत सारी जो है चीजें हैं, हमेशा की तरह वादे तो करते हैं मगर पूरी नहीं होती है। मगर इस बार आपका हमने क्या नाम है? जीतू दान। जीतू दान। तो जीतू दान, आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस बार लोकसभा? बढ़िया है, रविंद्र सिंह भाटी को अपने जिताना है और वोट देना है। हाँ। बढ़िया। और आपका क्या नाम है? हैं? भाटी विकास करेगा जरूर। आपका क्या नाम है? उस्मान, इधर आओ ना, इधर आओ। अरे आप शर्मा क्यों? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? स्कूल गए हो? नहीं, कभी नहीं। स्कूल गए हो? कोई गए कोई नहीं गए। कितनी क्लास तक पढ़े हो? मैं तो 5वीं तक पढ़ा हूँ। 5वीं तक पढ़े, उसके बाद क्यों नहीं पढ़े? फिर पढ़े नहीं, क्यों? जैसे कोई स्कूल दे नहीं, हैं? सुविधा अच्छी नहीं थी, टीचर दे नहीं। पढ़ने जाते हो? कौन सी क्लास में? इधर आओ। क्या नाम है? नजीर। तो ऊँटने का दूध पिया करो, लाठा रहोगे। बीसासर गांव के लोगों की जुबान सुन रहे थे, उनकी समस्याएं और कैसे ये ऊँट पालने के लिए भी गांव जाना जाता है। हर घर में कहते हैं कि यहाँ पर ऊँट है और अपने ऊँट को सजा धजा करके ये रखते हैं, सार संभाल करते हैं। मुझे अनुमति दीजिए, फिर किसी और जगह से आपको लोगों की राय दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।